Welcome to my channel, General Knowledge King. Please subscribe my channel and click the bell icon for more updates. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज किंग में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे वीडियो को इजीली देख सकें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हर वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पिछले वीडियो के एंड में आपको क्या क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन था, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन जो है ये भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। लेकिन अगर बात करें पूरे संसार में गॉडविन ऑस्टिन का कौन सा स्थान है, तो पूरे संसार में गॉडविन ऑस्टिन का जो स्थान है वो है दूसरा। यानी कि पूरे संसार में जो गॉडविन ऑस्टिन है वो दूसरे नंबर पे सर्वोच्च पर्वत चोटी है, लेकिन भारत की ये फर्स्ट नंबर पे सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो अगर ये जो हमारा पिछला वीडियो था वो भारत के पर्वत पे बना था। तो फ्रेंड्स, अगर आप उस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक सेंड कर दिया है, तो आप चाहें तो वहां जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आज का हमारा क्या टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री जीके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री जीके, जिसमें कि कुल मिलाकर के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है हाइड्रोजन, क्लोरीन, नियॉन और ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्लोरीन। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, अम्ल वर्षा वनस्पति को क्यों नष्ट कर देती है? तो अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के कारण वो जो अम्ल वर्षा होती है वो वनस्पति को नष्ट कर देती है। यानी कि जो ऑप्शन डी है वो सही है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। तीसरा प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। एथिलीन जो होता है ये पौधों में मेथियोनिन अमीनो अम्ल के द्वारा पैदा होती है। चौथा प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी की घटना किस गैस के कारण घटी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी की जो घटी थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण। और जो घटना थी ये घटी थी 2 दिसंबर 1984 को। 2 दिसंबर 1984 को जो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है वहां से मिथाइल आइसोसाइनेट जो है उसका रिसाव शुरू हुआ था। अगर बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला की मिथाइल आइसोसाइनेट की, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है CH3NCO। ये होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पांचवा प्रश्न है, ओजोन में क्या होता है? ऑप्शन है इसकी केवल ऑक्सीजन, सेकेंड है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, थर्ड है हाइड्रोजन और कार्बन, और लास्ट है ऑक्सीजन और कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल ऑक्सीजन। ओजोन जो होता है उसमें केवल ऑक्सीजन होता है और इसका जो मतलब कि फॉर्मूला होता है वो होता है O3। ओजोन जो होता है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर के बना होता है। और जो ओजोन होता है वो ऑक्सीजन का ही एक प्रकार होता है, लेकिन ऑक्सीजन के विपरीत। ऑक्सीजन तो लाभदायक होता है ना, लेकिन ये जो होता है ये एक विषैली गैस होती है। लेकिन ये इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे वो जो ओजोन परत है वो पृथ्वी को जो सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनसे बचाने का काम करती हैं, तो यूजफुल है हमारे लिए। छठवां प्रश्न है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CO, और जो निकोटीन है इसका होता है C10H14N2। सातवां प्रश्न है, वह कौन सा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? यानी कि जो वायु प्रदूषण को इंडिकेट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाइकेन।
लाइकेन जो होता है वो ये कवक यानी कि जो फंगस होते हैं और शैवाल यानी कि एल्गी, इन दोनों से मिलकर बनता है लाइकेन। लाइकेन जो होता है ये वायु प्रदूषण के लिए इंडिकेटर का काम करता है। क्या होता है कि जहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगता, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे वायु प्रदूषण ज़्यादा है तो यहाँ पे लाइकेन नहीं होगा। या फिर जहाँ पे बहुत ढेर सारी संख्या में लाइकेन हो पहले और धीरे धीरे करके वहाँ पे कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे वायु प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ही अधिक विषाक्त गैस है। ये किस में किसे पाया जाता है? जैसे ये जो होता है वो केरोसिन यानी कि जो मिट्टी का तेल उसमें पाया जाता है, तेल में पाया जाता है, कोयला या फिर लकड़ी के जलने से जो उत्पन्न होता है उसमें पाया जाता है। 9वां प्रश्न है, हड्डी राख यानी कि जो बोन एश होता है उसमें क्या होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कैल्शियम फास्फेट। हड्डी की जो हड्डी राख होती है उसमें कैल्शियम फास्फेट होता है। 10वां प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मीथेन। गोबर गैस में मुख्यतः जो होता है मीथेन होता है। मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। 11वां प्रश्न है, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिंक फास्फाइड। चूहों के विष का जो रासायनिक नाम है वो है जिंक फास्फाइड और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है ZN3P2। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्लोरोपिक्रिन। अश्रु गैस का जो घटक होता है वो होता है क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन जो होता है इसको टीयर गैस के नाम से भी या फिर आंसू गैस के नाम से भी इसको जानते हैं। 13वां प्रश्न है, एलिसा ALISA, इसका परीक्षण के द्वारा किसका निदान किया जाता है? यानी कि एलिसा परीक्षण के द्वारा किसका निदान किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एड्स की प्रतिरक्षियों का। एलिसा जो किट होता है इसके द्वारा एड्स की प्रतिरक्षियों का निदान किया जाता है। 14वां प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आर्गन। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस यानी कि जो इनर्ट गैस होती है सबसे ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में वो होती है आर्गन। 15वां प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हीलियम। सूर्य की सतह पर एक तो हाइड्रोजन पाया जाता है और हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरी गैस पाई जाती है वो होती है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फास्फोरिक एसिड। कोका कोला का जो खट्टा स्वाद होता है वो फास्फोरिक एसिड के कारण होता है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए। ऑक्जेलिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2O4। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वो कौन से दो तत्व हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं। 19वां प्रश्न है, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतल में रखा जाता है क्यों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। जो ब्राउन बोतल होते हैं उसमें जो प्रकाश गुजरने का रास्ता होता है वो बंद हो जाता है, इसलिए से जो सिल्वर नाइट्रेट का घोल होता है वो ब्राउन बोतलों में रखा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है AgNO3। 20वां प्रश्न है, सफेद फास्फोरस निम्न में से किसके नीचे रखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शीतल जल। जो सफेद फास्फोरस होता है उसको पानी के नीचे रखा जाता है क्योंकि ये जो हवा से खतरनाक रूप से प्रतिक्रियाशील होता है और ये त्वचा के संपर्क में आने पर जलन पैदा कर सकता है, इसलिए इसको शीतल जल के नीचे रखा जाता है ताकि ये हवा के संपर्क में ना आए।
21वां प्रश्न है सोडियम को आमतौर पर निम्न में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केरोसिन यानी का मिट्टी का तेल। जो सोडियम होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इसी वजह से जो सोडियम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बना लेता है। इसी वजह से जो सोडियम होता है उसको केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। 22वां प्रश्न है बैटरी में निम्नलिखित में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है बैटरी में उसी एसिड का यूज किया जाता है और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। 23वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्लोरीन। 24वां प्रश्न है मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए गए स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? जिनको डायबिटीज होता है वो जो स्वीटेक्स यूज करते हैं अपने लिए उसमें कितनी ऊर्जा होती है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 कैलोरी। 25वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका तो देखते हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी, सॉरी नाइट्रोजन, ऑप्शन बी इज राइट। जो नाइट्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी जिसमें से मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी जो है वो ग्रीन हाउस गैस हैं। और इसके अलावा ओजोन जो होता है, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी जो होते हैं ग्रीन हाउस गैस होते हैं। जो नाइट्रोजन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी कि जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी जो है वो राइट है, नाइट्रोजन। 26वां प्रश्न है प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। 27वां प्रश्न निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हीलियम। हीलियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है जब गोताखोर जो एक्वालंग्स में, उनके एक्वालंग्स में जो गोताखोर होते हैं जब वो सांस लेने के लिए, जब वो पानी में जाते हैं तो उन सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन में मिलाया जाता है जो गैस वो होती है हीलियम। 28वां प्रश्न है सूखी बर्फ क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जो सूखी बर्फ है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। जो कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सामान्य बर्फ की तरह जो ये मतलब ठोस होता है वो द्रव में परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि वायुमंडलीय दाब और मतलब 78.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये डायरेक्ट जो होता है ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, इसी इसको सूखी बर्फ कहते हैं। 29वां प्रश्न है बिजली के बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फ्लिंट कांच। बिजली के बल्ब के निर्माण में फ्लिंट कांच का यूज किया जाता है और इसका उपयोग जो होता है बल्ब बनाने के अलावा जो होता है कैमरा या फिर जो दूरबीन होता है उसका लेंस बनाने में होता है। 30वां प्रश्न है बेकिंग सोडा यानी कि जो खाने का सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका जो रासायनिक नाम है वो है ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा के नाम से जाना जाता है। और इसका जो अणु सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। 31वां प्रश्न है माचिस की तीलियों के नोक में कौन सा पदार्थ होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लाल फास्फोरस। 32वां प्रश्न है क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पारा या फिर मरकरी। 33वां प्रश्न है वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? एकमात्र अधातु पूछा है कि वह कौन सी अधातु है एकमात्र जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्रोमीन। 34वां प्रश्न है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है? तो सिल्वर आयोडाइड ये भी है, सोडियम क्लोराइड भी है, सूखी बर्फ भी, यानी कि जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 35वां प्रश्न है कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन।
36वां प्रश्न है, बारूद किससे बनता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि नाइटर, सल्फर और चारकोल से। नाइटर जो है इसको पोटेशियम नाइट्रेट या फिर साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। 37वां प्रश्न है, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। 38वां प्रश्न है, सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हीरा। 39वां प्रश्न है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि मर्क्यूरिक एसिड और आर्गन। ट्यूबलाइट में जो गैस भरी जाती है वो मर्क्यूरिक एसिड और आर्गन, इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है इसको, सॉरी यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ट्यूबलाइट में जो गैस भरी जाती है वो होती है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन। जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है इसको उसको सिंपली मतलब मर्करी ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है HgO। और आर्गन का तो जानते हैं आप, Ar। 40वां प्रश्न है, वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं गैलियम, क्लोरीन, पारा और ब्रोमीन। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ इसे शेयर करें।